त्र्यम्बके यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। व्यक्तियों का उद्गम क्लेश से हो सकता है, बिना क्लेश के भी। क्लेश का अर्थ दुख नहीं होता है। इस शास्त्र में ही आगे बताया गया है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 की संज्ञा क्लेश है। और क्लेश क्लिष्ट व्यक्ति हो या अक्लिष्ट व्यक्ति, वह ज्ञान व्यक्ति अवश्य बनेगी। और ज्ञान व्यक्ति के 5 विभाग हैं जो अब आगे बताए जाएंगे। क्लिष्ट व्यक्ति भोग व्यक्ति बनेगी, तब वह सुख या दुख या मोह का अनुभव कराएगी। अक्लिष्ट व्यक्ति भोग व्यक्ति नहीं बनेगी। इतनी सारी बातें इस 5वें सूत्र में आई हैं और इस सूत्र के साथ बहुत से व्याख्या का अन्याय करते हैं, इसलिए मैंने इस पर इतना समय लगाया। आइए आगे बढ़ते हैं। 6ठा सूत्र। अब वो जो व्यक्तियाँ पंचतय है, 5 तरह की व्यक्तियाँ, उनके नाम बताए गए हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। अब है प्रमाण। प्रमाण को बताया जाएगा प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, प्रमाणादि। तो कहीं कहीं 8 प्रमाण बताए जाते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में ये प्रकरण आता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण बताया जाएगा प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। आगम कहते हैं शब्द प्रमाण जो वेद में लिखे हैं, ऐसे ऐसे। अनुमान तो ये मैं थोड़ा जल्दी से करना चाह रहा हूँ। तो इंद्रिय प्रणाली यहाँ पर मैंने वो दिया है। चित्त का तद विषय, सामान्य विषय, ये अभी हम व्यास भाष्य की कुछ बातें मैंने लिखी हैं। पुरुष प्रति संवेदी वाली बात मैं पहले कह चुका हूँ। बुद्धि प्रति संवेदी है, तो जो भी बुद्धि पर आया पुरुष को पता चल जाता है। तो अभी इसका आशय जो मैं समझा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे आप खुले मैदान में हैं और एक पहाड़ी है, पहाड़ी के पीछे से आपको धुआं दिख गया और वहाँ से एक व्यक्ति आया, उसने आपको बताया कि पहाड़ के पीछे आग लग गई। जब आपको धुआं नहीं दिख गया, आप अपने घर में बैठे हैं, तो जिस व्यक्ति ने कहा कि पहाड़ी के पीछे आग लगी हुई है, यह शब्द प्रमाण है और इससे आपको प्रामाणिक तथ्य की ज्ञान मिल गया कि पहाड़ी के पीछे आग है। आप अपने घर से बाहर निकले हैं। अब आप समझिए उस व्यक्ति ने आपको नहीं बताया था, किसी ने आपको बताया नहीं था। अब आप अपने आंखों से देख रहे हैं कि पहाड़ के पीछे से धुआं बाहर ऊपर उठ रहा। इसको अनुमान प्रमाण कहते हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन में कई बार देखा है अग्नि को, कि अग्नि से धुएं को निकलते हुए। तो जहाँ भी धुआं है, इसका मतलब अग्नि वहाँ अवश्य होगी। और हाँ, ऐसी अग्नि हो सकती है जो धुआं न निकाले, लेकिन यदि धुआं है तो अग्नि अवश्य है। तो आपको यह प्रत्यक्ष ज्ञान पहले बहुत बार हो चुका है और आपने आज अभी पहाड़ी के पीछे से धुएं को निकलते देखा, धुएं को ऊपर जाते हुए देखा है, तो आपने अनुमान किया कि वहाँ अग्नि है। यह भी एक प्रामाणिक ज्ञान है। तो शब्द ज्ञान, शब्द प्रमाण भी प्रमाण है और यह अनुमान प्रमाण है, क्योंकि आपको अग्नि नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उस धुएं से आपने अग्नि का अनुमान लगाया है। यह है जानकारी, ये प्रामाणिक है, इसीलिए यह प्रमाण में गिनी जाती है। अब हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि समझो हम या जो भी वह अमुक व्यक्ति है, वह चलकर पहाड़ी की दूसरी तरफ चला गया है। अब उसे अग्नि साक्षात प्रत्यक्ष में दिखाई दे रही है। यह तो प्रत्यक्ष है ही, जब उसकी चक्षु इंद्रिय से दिखाई दे रहा है। इसी को व्यास ने कहा है, इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य बाह्य वस्तु प्रागा विषय सामान्य। अब यह सामान्य और विशेष वाली बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये तीनों प्रमाण आप समझ गए। प्रत्यक्ष प्रमाण जिसमें अग्नि साक्षात दिख रही है, अनुमान प्रमाण जिसमें धुआं ही दिख रहा था लेकिन आपने उससे अग्नि का अनुमान किया, शब्द प्रमाण न आपको धुआं दिख रहा था न अग्नि दिख रही थी, और बस उस व्यक्ति ने जो आपके लिए
पूरा विश्वसनीय व्यक्ति है और दूसरे गांव से आया है। उसने कहा कि पहाड़ी के उस तरफ अग्नि है, तो उससे भी आपको प्रामाणिक ज्ञान मिल गया। लेकिन इन तीनों से प्रमाण तो मिला, पर इनका भी एक स्तर बताया गया है कि शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण का स्तर निचला स्तर होता है। उससे हमें केवल वह जो विषय है, अग्नि यहाँ विषय है, उस विषय का सामान्य ज्ञान ही प्राप्त होता है। हमें ये नहीं पता चलेगा कितनी ऊंची लपटें हैं, कितने बड़े क्षेत्रफल पर अग्नि है, कितनी विशाल है, छोटी है, हमें इसका ज्ञान नहीं मिलेगा। बस यह सामान्यतः पता चलेगा कि वहाँ अग्नि है। लेकिन जब हमने स्वयं वहाँ जाकर देखा तो हमें साक्षात, तो प्रत्यक्ष में क्या होता है कि सामान्य विषय का सामान्य ज्ञान भी पता चला और विशेष ज्ञान भी पता चला कि अग्नि की लपटें कितनी ऊंची हैं, कितने व्यापक क्षेत्र में वो फैली हुई है, पूरा साक्षात ज्ञान मिल जाता है। तो यह जो तीनों प्रमाण है, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण का स्तर ऊंचा माना जाता है, जबकि शब्द और अनुमान प्रमाण थोड़े नीचे स्तर के हैं, वो प्रामाणिक। तो ईश्वर के बारे में भी हमें शास्त्रों में पढ़ने को मिला, बहुत से आचार्यों के उपदेश मिले कि ईश्वर ऐसा है। ऋषि दयानंद ने भी लिखा, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप दयालु न्यायकारी, इतनी सारी बातें लिखी हैं। ये सब बातें शब्द प्रमाण में मानी जाएंगी। फिर कोई समझदार व्यक्ति है, उसने देखा सृष्टि में इतनी सारी विविधता है, सृष्टि में एक नियम है, तो वह एक अनुमान करता है कि सृष्टि को बनाने वाला कोई अवश्य होगा जो बहुत ही ज्ञानपूर्वक उसने यह सृष्टि बनाई है। तो सृष्टि को देखकर सृष्टि के बनाने वाले का अनुमान किया जाता है। लेकिन वही बात है, जब तक ईश्वर का प्रत्यक्ष न हो, आपको केवल सामान्य ज्ञान है, ईश्वर का विशेष ज्ञान नहीं है। वह एक स्तर कम होता है और इसको प्राप्त करने के लिए ईश्वर का प्रत्यक्ष करना ही उपासना का एकमात्र, उपासना द्वारा ही यह संभव है। इसलिए उपासना का विशेष महत्व है। इस उपासना से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको फिर विज्ञान कहते हैं। तो ये सारी बातें हमने अभी समझ ली 7वें सूत्र के संदर्भ में।